हमारे देश में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहाँ एक मालखाना होता है। उसी पुलिस स्टेशन के अहाते में एक कमरा समझ लीजिए, छोटा या बड़ा कमरा, और उस मालखाने में किसी भी केस से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी बाकायदा सील बंद कर रखी जाती है। इसलिए रखी जाती है क्योंकि कभी भी केस में मुकदमे के दौरान उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो पुलिस वालों को उसे कोर्ट में पेश करना होता है। अब माल खाने में रखी हुई ये सारी प्रॉपर्टी तब तक माल खाने में रखी जाती है जब तक केस का फैसला ना हो जाए। फैसला नहीं आया तब तक माल खाने में पुलिस वालों की जिम्मेदारी है, और इस माल खाने की जो हिफाजत करता है, जो इंचार्ज होता है, वो पुलिस वाला ही होता है। उसे पुलिस की ज़ुबान में मुहर्रिर कहते हैं, जो उस माल खाने का इंचार्ज होता है। अब जितनी भी चीज़ें होती हैं किसी भी केस से जुड़ी हुई, जैसे किसी विक्टिम या का कपड़ा, जेवर, फ़ोन, डॉक्यूमेंट्स, या और कोई भी ऐसा जो केस के ऊपर असर डाल सके। जो बड़ी चीज़ें होती हैं जैसे गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, ये सारी चीज़ें उसी थाने के बाहर रखी होती हैं। कई बार अगर आप में से बहुत सारे लोग थाने का दौरा कर चुके हैं तो आप देखते होंगे बहुत सारी ऐसी जंग लगी हुई गाड़ियाँ, बाइक खड़ी हुई हैं, बरसों से रहती हैं, क्योंकि हमारे देश में कोर्ट का निपटारा ही जो होता है 15-20 साल तो मामूली खेल है। तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मतलब मैं तो कई थानों के चक्कर, सैकड़ों थानों के चक्कर तो काट चुका हूँ। महंगी महंगी गाड़ियों का वो हाल, बल्कि कई जगह तो ये होता है कि ऊपर से आपको गाड़ियाँ दिखती हैं, अंदर के सारे जो अंजर पंजर सब गायब मिलते हैं, बेच दिए जाते हैं, इंजन विंजन सब, यहाँ तक कि टायर भी। लेकिन केस प्रॉपर्टी है तो गाड़ी का ढांचा ज़रूर खड़ा होगा। तो उसी तरीके से मालखाने में सारा माल रखा जाता है, और जैसे ही केस का निपटारा होता है उसके बाद अब फिर मालखाने में रखा वो केस प्रॉपर्टी, जिसको भी कोर्ट का आदेश हो, उसे सौंप दिया जाता है। लेकिन हमारे देश के थानों की और कुछ थानों की कहानियाँ ऐसी हैं कि जिसे अभी सुनाऊंगा तो आप हंसने लगेंगे। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हंसिएगा मत, इसको बड़ी सीरियसली सुनिएगा। एक पुलिस स्टेशन के मालखाने में एक केस प्रॉपर्टी के तौर पर करीब 1 करोड़ रुपए का सोने का जेवर, जिसमें चूड़ियाँ, अंगूठी, हार, ये सब रखे हुए थे, सील बंद। और अचानक एक रोज पता चलता है कि वो सब गायब है। पुलिस वाले से पूछा जाता है, भाई कहाँ है? बहुत ही मासूमाना जवाब पुलिस वालों का। पुलिस कहती है कि साहब, जिस पोटली में कपड़े के 1 करोड़ के सोने के जेवर रखे गए थे, वो पोटली भीग गई पानी से, तो सड़ने लगी। तो इसीलिए हमने उस पोटली को छत पर भेजा और छत पर ले जाकर पोटली खोलकर और सारा जो सोना था वो धूप में सुखाने के लिए रख दिया। उसके बाद बंदर आए और 1 करोड़ का सोना लेकर चले गए। अब आपको हंसी आ रही होगी कि 1 करोड़ का सोना बंदर क्यों ले जाएंगे? अब बंदर को सोने से क्या मतलब? बंदर ना जेवर पहनते हैं, ना सोना खरीद ले जाकर वहाँ से कहीं बेच सकते हैं, क्योंकि है तो वो बंदर ही, इंसान तो अभी बने नहीं। इंसान बन जाते तब शायद ये सारा काम कर देते। लेकिन 1 करोड़ का सोना बंदर ले गए। अब आपको लग रहा होगा अब भी मजाक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ जिसके बाद आप सीरियस हो जाएंगे। ये पहला डॉक्यूमेंट्स है उसी थाने का, जिसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि जो पोटली थी जिसमें जेवर था उसे छत पर सुखाने के लिए रखा और बंदर आया और खुर्द बुर्द हो गया। ये एक कानूनी दस्तावेज है उसी पुलिस स्टेशन का। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, आपने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो ध्यान से पढ़ लीजिए। अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, खुद पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि छत पर बंदर आए और जेवर सुखा रहे थे और वो सारा खुर्द बुर्द कर गया। खुर्द बुर्द जो आप ना सुने तो इसका मतलब इधर उधर हो गया, थाने में नहीं है। चलिए, अब इसके बाद जब ये चीज़ें सामने आई तो यूपी पुलिस को लगा कि ये क्या है, लोग तो हंसेंगे। तो यूपी पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया, और ये वो प्रेस नोट है। इसमें भी बाकायदा इस बात का मेंशन है कि हाँ, थाने के मालखाने से गायब हो गया। अब इन दोनों को हटा देते हैं, कम से कम कोर्ट के कागजात को तो आप मानेंगे, वो भी कोर्ट का फैसला, जजमेंट की कॉपी। अब ये आपको जजमेंट की कॉपी दिखा रहा हूँ, और इस जजमेंट की कॉपी में भी यही है
कि ऐसा ऐसा पुलिस ने कहा कि पोटली को छत पर सुखाया थाने के, बंदर आए और 1 करोड़ का जेवर लेकर चले गए। अब आप बताइए, अब तो आप यकीन करेंगे कि बंदर 1 करोड़ का सोना ले जा सकते हैं। हवाई बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब कहानी क्या है, तो सिलसिलेवार आपको कहानी सुनाता हूं। यह मामला है उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी एक जगह है और वहीं पे पड़ता है एक थाना, सदर कोतवाली थाना। ये जो आप थाना देख रहे हैं ये वही थाना है, वही पुलिस स्टेशन है। कहानी की शुरुआत होती है 2007 में। 2007 में एक शख्स जो इसी लखीमपुर खीरी और इसी थाने के तहत रहा करते थे, मुदित कुमार अग्रवाल उनका नाम। तो मुदित कुमार अग्रवाल की पत्नी ठीक दिवाली के दिन 2007 में अपनी जान दे देती है। उनकी पत्नी के रिश्तेदार पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं कि मेरी बेटी की जो जान गई वो ससुराल वालों और पति के तंग करने की वजह से गई। फौरन पुलिस रिपोर्ट लिखती है। इसके बाद मुदित कुमार अग्रवाल की पत्नी का सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी ले जाई गई तो उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे और जो जेवर पहन रखे थे वो सारे डॉक्टरों ने पुलिस वालों के हवाले कर दिया पंचनामा करके। चूंकि उनकी जो मौत हुई थी मुदित कुमार अग्रवाल की, उस दिन दिवाली थी और वो नए कपड़े पहने और उन्होंने जेवर पहने थे। जो जेवर उस दिन उन्होंने पहने थे उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए, जिसमें चूड़ियाँ, हार, अंगूठी, बाकी चीज़ें थी। तो पंचनामा करके पुलिस वालों को दे दिया गया और थाना यही था, थाना सदर कोतवाली लखीमपुर खीरी के तहत। अब इसके बाद मुदित कुमार अग्रवाल के खिलाफ FIR, फिर मुकदमा चला। मुकदमा चलता रहा। 2007 का ये मामला था। 13 और 6 19 साल बीत गए। 2007 का मामला था तो उस हिसाब से आप जोड़िए 13, 6, 19 साल। 19 साल अभी 26 की बात कर रहा हूं। हुआ ये कि इसी साल निचली अदालत का फैसला आया और मुदित कुमार अग्रवाल को इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया कि उनकी पत्नी की मौत में उनका कोई हाथ है। अदालत ने उसे बरी कर दिया। जब मुदित कुमार अग्रवाल बरी हो गए तो अचानक उन्हें याद आया कि उनकी पत्नी के करीब 1 करोड़ रुपए के जेवर इसी सदर कोतवाली थाने में रखा हुआ है, मालखाने में जब्ती के तौर पर। उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी कि मिलॉर्ड अब तो मैं बरी हो गया, तो जो मेरी पत्नी के जेवर है अब वो आप आदेश दे दीजिए कि मुझे लौटा दिया जाए। उन्होंने थाने में भी अर्जी दे दी। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, भाई दे दो। अब ये थाने पहुंचे। जब मुदित कुमार अग्रवाल थाने पहुंचे तो पुलिस वाले हैरान परेशान। उनका भाई दो, ये रहा केस प्रॉपर्टी नंबर, ये आपके मालखाने में। अब पुलिस वालों ने सारा इधर उधर देखा, उसके बाद फिर बोला भाई अभी हम जांच कर रहे हैं, वो तो है नहीं। अब मुदित परेशान चक्कर काटते रहे। जब नहीं मिला तो वो फिर कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा जज साहब आपके आदेश के बावजूद हमें ये दे नहीं रहे। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई बताओ इनका सोना कहाँ है। तब कोर्ट को उसी थाने के SHO ने एक जवाब लिखा और ये कॉपी उसी SHO साहब की है जो शुरू में आपको दिखाई। अब ये पूरा देखिए। SHO साहब ने इसमें जो जवाब लिखा उसमें ये लिखा कि एक बार IG साहब मुआयना करने के लिए थाना आ रहे थे। तो जब IG कोई बड़ा अफसर आता है तो थाने को थोड़ा डेंट पेंट सब अच्छा चमका देते हैं। तो सारी साफ सफाई हुई। तो उसी दौरान में देखा गया कि मालखाने में बड़ी बदबू आ रही है। वैसे उनके मालखाने की हालत क्या है, हमारे रिपोर्टर जो है अभिषेक वर्मा, उन्होंने बड़ी खामोशी से जाके उसे शूट भी कर लिया था। मैं चाहता हूँ उसकी झलकियाँ आप देख लीजिए। ये है सदर कोतवाली थाने का मालखाना। अमूमन देश में ज़्यादातर जो थाने हैं कुछ जगहों को छोड़ दें तो उनकी हालत ऐसी होती है, बिल्कुल अंचर पंचर ढीला, साफ सफाई कुछ नहीं। पता नहीं वो केस प्रॉपर्टी का हश्र क्या होता होगा। तो खैर SHO साहब ने लिखा कोर्ट को कि IG साहब मुआयना करने के लिए आ रहे थे थाना। तो उसी दौरान फिर मालखाने को खुलाया गया और साफ सफाई के दौरान देखा गया कि जो इस केस की प्रॉपर्टी थी यानी 1 करोड़ का सोना, वो एक कपड़े की पोटली में थी। कपड़ा भीगा हुआ था, सड़ गया था कपड़ा, बदबू आ रही थी। तो इसीलिए उनके आदेश पर थाने के कुछ मुलाजिमों ने वो पोटली उठाई और छत पर ले गए और छत पर ले जाकर पोटली खोली।
कपड़ा सुखाया और सोने को भी छत पर डाल दिया सूखने के लिए। अब हालांकि उन्हें कौन बताया कि भाई सोना गीली या पानी से ख़राब नहीं होता है, वो एक दूसरा ही धातु है, उसको आप पानी में डाल के बरसों छोड़ दो वो पिघलेगा थोड़ी, या धूप में आप डाल दो गलेगा थोड़ी। वो उनका कहना था कि पोटली ख़राब सड़ गई पानी की वजह से, तो सोने को हमने छत पर सुखाने के लिए रख दिया। उसका तो बंदर आए, सोना ले गए 1 करोड़ का। अब ये जवाब दे दिया। अब ये जवाब दिया तो उधर अब काना फूसी शुरू हो गई कि भैया ये क्या मजाक है, लोग हंसने लगे। तब यूपी पुलिस को एक प्रेस नोट जारी करना पड़ा, और यूपी पुलिस ने जब प्रेस नोट जारी किया, देखिए खेल यहां पर भी, ये वो प्रेस नोट है जो यूपी पुलिस ने जारी किया। और इस प्रेस नोट में यूपी पुलिस ने कहा कि तब जब ये केस हुआ, उस वक्त उस मालखाने के जो पहले इंचार्ज थे उनकी 2009 में मौत हो गई। उसके बाद जो उनके बाद चार्ज लिया उनकी भी मौत हो गई। उसके बाद जो तीसरे ने चार्ज लिया उसे तो ये प्रॉपर्टी मिला ही नहीं रिटर्न में। जब टेक ओवर होता है किसी भी जगह पर तो मालखाने में कितना माल है, क्या क्या माल है, पूरा लिखत पढ़त होता है, केस प्रॉपर्टी है। तो अगर एक इंचार्ज हट रहा है तो दूसरे इंचार्ज को वो रिटर्न में देता है, साइन करता है, साइन लेता है कि भाई हमने आपको ये चीज़ें हवाले कर दी। तो जो पहला वाला था उससे जो उसकी मौत हो गई, दूसरे को दिया, दूसरे की मौत हो गई। अब जो तीसरे आए उन्होंने कहा कि हमें तो ये हवाले किया ही नहीं था, हमारे तो रिटर्न में है ही नहीं। अब यूपी पुलिस ने ये नोट जारी कर दिया। इस नोट से क्या हुआ कि भाई, और इसमें यह भी लिखा है जब चूंकि वो दोनों जो जिम्मेदार थे वो दोनों तो मर चुके हैं, तो अब किससे वसूला जाए, किससे पूछा जाए, किसके खिलाफ केस किया जाए, तो केस तो बनता ही नहीं। मतलब बंदर ले गए ये मान लीजिए। अब ये हुआ कि ये क्या मजाक है। लेकिन तभी पता चला कि जब ये मामला कोर्ट पे गया और कोर्ट में जो पुलिस वालों ने दिया अलग से रिटर्न में, कि जब जज साहब ने पूछा कि ये बताओ वो सोना कहाँ है, तो कोर्ट में 2 अलग नाम दिए गए कि जब ये सोना आया तब वहाँ पे जो इंचार्ज थे वो फलाने थे और दूसरे उसके बाद वो थे, और वो दोनों जिंदा है। या एसएचओ साहब लिख के दे रहे हैं दोनों मर चुके हैं। अब इन दोनों में से सच कौन है पता ही नहीं। अब आप बताइए, एक वकील साहब है जो इन्होंने दोनों पेपर को जोड़ा, और दोनों पेपर को जोड़ने के बाद वो कुछ बता रहे हैं। मैं चाहता हूं आगे बढ़े, मैं आपको वो सुना दूं। 2007 में पीएम पोटली के संबंध में पूर्व हेड मुहर्रिर मोल्हे राम ने अपने पूर्व हेड मुहर्रिर मेवालाल को कोई चार्ज पीएम पोटली का नहीं दिया। तो इसका मतलब 2 में है, पूर्व हेड मुहर्रिर मोल्हे राम और पूर्व हेड मुहर्रिर मेवालाल। ये 2 है, 2 के बीच में है ना, 2 के पास इनके पास तो रही पीएम पोटली और इनको नहीं दी। अब ये देखिए, और मृत्यु किसकी आप बता रहे हो? चंद्रिका प्रसाद की मृत्यु हो गई 2009 में, और राम बख्श पाल की मृत्यु हो गई। ये कहाँ मरे? ये तो जिंदा हैं। अच्छा, जिनके पास ये पीएम पोटली, कोर्ट ने जिनके लिए ऑर्डर किया, जिसको इंस्पेक्टर ने कहा कि इनके पास है, भाई ये हेड मुहर्रिर, ये अपने पूर्व पीएम इनको दी। पूर्व हेड मुहर्रिर मोल्हे राम ने अपने पूर्व हेड मुहर्रिर को मेवाराम का कोई चार्ज पीएम पोटली नहीं दिया। तो ये मुहर्रिर मोल्हे राम तो जिंदा है, ये तो मरे नहीं। आप तो ये कह रहे हो मुहर्रिर चंद्रिका प्रसाद और मुहर्रिर राम बख्श, ये 2 मरे, जो इनकी अगर ये रिपोर्ट सही मान ली जाए तो इससे प्रेस नोट जारी किया। अच्छा, वही जो सदर मालखाने से मुकदमे, ये प्रेस नोट तक इसने जारी किया और कहा क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है इसमें। तो इनसे क्या मतलब, मरे कोई चार्ज तो इनके पास है। इन्होंने जो, तो आपने सुना, 2 लोगों को मुर्दा बनाकर यूपी पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही है कि भाई आप तो वो मर चुके हैं, किससे वसूलेंगे। बात जाहिर है, आप मुर्दे के खिलाफ तो केस चेक कर नहीं सकते, मुकदमा चल नहीं सकता, वसूली हो नहीं सकती। लेकिन वहाँ 2 अलग नाम है, इधर 2 अलग नाम है। मतलब बंदरों के साथ खेलते हुए यूपी पुलिस जिंदा और मुर्दा का भी गेम एक साथ खेल रही थी। तो खैर ये सब चलता रहा। उसके बाद अब मामला अदालत में, अदालत का फैसला भी सुनने लायक था, रिटेड में है, वो आपको दिखाता हूँ। अदालत ने यह कहा कि पहली चीज तो ये समझ ही नहीं आ रही है कि इतना कीमती सोना 1 करोड़ के करीब कोई धूप में कैसे छत पर सुखाने ले जा सकता है, कैसे बंदर ले जा सकते हैं। फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सब उसी थाने के पुलिस वालों का काम है, उन्होंने अपने फायदे और अपने लिए ये सारा सोना गायब कर दिया और बंदरों को बेचारों को खामोखा बदनाम कर रहे हैं। फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो पुलिस वाले जिम्मेदार हैं इस सोने की चोरी के लिए,
उनका पुलिस पता करे। बाकायदा एसपी को कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप इंक्वायरी कीजिए। इंक्वायरी करने के बाद उन पुलिस वालों को सामने लाइए और उन्हीं लोगों से वो सारी वसूली कीजिए जितने की कीमत की है, जेवर हैं सारे, और फिर जो मुदित कुमार अग्रवाल हैं, पीड़ित हैं, उनको पैसे दिए जाएं। अब यूपी पुलिस, खासतौर पर लखीमपुर खीरी के जो पुलिस हैं सारे, उनके हाथ पांव फूल गए कि भाई किससे वसूली करें। अब यहाँ एक और भी पेच फंस गया। पहले तो खुद एसएसओ साहब लिख के दे चुके हैं, एसएचओ साहब, कि जो जिम्मेदार थे वो दोनों मर चुके हैं, तो अब मुर्दे से वसूली होगी नहीं। उधर कोर्ट में जो है वो 2 और अलग नाम है। अब अगर वसूली उन दोनों से होती है तो फिर एक नया केस बनेगा कि आपने झूठ कोर्ट को क्यों दिया कि ये दोनों मर चुके हैं। तो मतलब एक झूठ को या एक सच को छुपाने के लिए जो झूठ बोला गया, अब झूठ पे झूठ चल रहा है। तो अब कोर्ट का ऑर्डर आ गया और ये कोर्ट की कॉपी है जिसमें कहा गया सीधे सीधे कि ये बंदरों वाली बात हजम नहीं होती, ये पुलिस वालों का काम, लिखा हुआ है ऑर्डर में। तो ये भी आपने देख लिया। अब जो मुदित कुमार अग्रवाल हैं, जिनके 1 करोड़ का सोना बंदर ले गया है, हमारी टीम ने उनसे भी बात की और वो क्या कहते हैं अब आप वो सुनिए। घटना ये हुई थी कि 2007 में मेरी वाइफ ने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद मेरे ऊपर विवेचना चली। विवेचना चलने के बाद 2024 में मैं और मेरा पूरा परिवार बरी हो चुका है। बरी हो जाने के बाद मैंने जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ जो सोने के जेवरात पहने हुई थी मेरी वाइफ, उसके लिए मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र देने के बाद सदर कोतवाली से रिपोर्ट आई जनपद न्यायाधीश महोदय जी के पास कि वो साहब पोटलियाँ भीग गई थी, उसको छत पे सुखाने के लिए रखा है, उसको बंदरों ने तितर बितर कर दिया है। उसको रिपोर्ट के आधार पर जनपद न्यायाधीश महोदय ने एक आर्डर पारित किया। उसमें ये लिखा कि जो ये बंदरों के बात बताई जा रही है ये समझ से परे है, इसलिए पुलिस अधीक्षक को कहा, आदेश दिया कि दोषी पुलिसकर्मियों का पता लगाते हुए विभागीय जांच करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रार्थी आबलिक आवेदक को ही क्षति की पूरी भरपाई की जाए। आदेश हुए 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई क्षतिपूर्ति का लाभ मुझे नहीं प्राप्त हुआ है। तो सुना आपने। हालांकि इस पूरी कहानी का एक सच तो है, जो सच वो ये है कि ये जो थाना कोतवाली सदर है, इसके आसपास बंदर बहुत हैं। जब हमारे रिपोर्टर ने शूट किया तब भी बंदर छत पर, खंबे पर, थाने की दीवार पर, बल्कि कुछ बंदर मैं आपको दिखा भी देता हूँ वीडियो। ये देखिए, थाने में कुछ बंदर हैं, नज़र आ रहे हैं। ये सच है, यहाँ पे झूठ नहीं है। और शायद इन्हीं बंदरों को देखते हुए पुलिस को ये आइडिया आया होगा कि क्यों ना सारा इल्ज़ाम बंदरों पर डाल दें। इंसान से तो सच उगलवाया जा सकता है, अब बंदर बेचारे क्या बोलेंगे। तो बंदर तो हैं, इसमें कोई सच नहीं, लेकिन हाँ, उससे बड़ा सच ये है कि बंदर 1 किलो सोना कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे। अब बंदरों की शादी में दूल्हा दुल्हन जो भी बंदर और बंदरियाँ हैं, वो ये सब तो मांग नहीं, वो तो इंसान करते हैं ना, डॉरी और दहेज की मांग। तो ये तो है नहीं कि भाई मुझे चूड़ी दो, मुझे गले का हार दो, अंगूठी दो। तो बंदरों के जाति में ये सब चीज़ें, तो उनकी बिरादरी में ये सब शायद है नहीं। अच्छी बात है, तो फिर वो करेंगे क्या। और इतनी अकल है नहीं, इंसान तो है नहीं कि सोनार के पास जाकर बेचेंगे। अब एक बंदा सोचिए कि एक ज्वेलरी शॉप पे जा रहा और कह रहा भाई ये कितने का लोगे, तो वैसी अजीब बात है। तो सच तो ये है कि बंदर हैं, लेकिन 1 करोड़ का माल बंदर ले गए, ये कहीं से हजम नहीं होता। और इसीलिए लोग हंस भी रहे हैं और फिर सोच भी रहे हैं, यार ये क्या मजाक है। लेकिन ये मजाक पहली बात नहीं हुआ, बीच बीच में ऐसी बहुत सारी खबरें आई। अभी शायद महीना भर नहीं गुजरा, गुजरात के एक थाने में, कोर्ट में ऐसे ही एक रिपोर्ट गई कि हमारे थाने के अंदर जो ड्रग्स पकड़े गए थे, गांजा, आपके अफीम, वो सब बंदर खा गए। ये बाकायदा, ये भी रिकॉर्ड पर है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। गांजा अफीम बंदर खा गए। देश के कितने ही थानों से ऐसी खबर तो कई बार आ गई है कि इलीगल तरीके से जो पकड़ी गई शराब है, शराब की बोतल बंदर पी गए। ये भी मजाक नहीं है, हकीकत है। बल्कि कुछ वक्त पहले एक वेब सीरीज़ भी आई थी, उसमें बाकायदा एक जगह पे इसको मेंशन भी किया गया था कि बंदर ड्रग्स सुट्टा मार लेते हैं, बंदर शराब पी लेते हैं। तो जब अगर ये सब कुछ होता है तो बंदर सोना भी तो ले जा सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे ये मामला फंस गया और अब कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने अगली तारीख दी और कहा कि भाई ये बंदर की बात तो हमें हजम नहीं होगी, आप लोगों को होती हो तो होती हो, अब सीधे सीधे आप जांच करो और जो भी इसमें चोर है, जिसने भी ये सोना चुराया और वो थाने से चुराए गए और पुलिस वाले ही हैं, तो पता करके बताओ। अब यहाँ मुझे लगता है कि जो थाने का मालखाना होता है, जो आपको शुरू में बताया मालखाना क्यों होता है, तो मालखाना इसीलिए कि केस प्रॉपर्टी के तौर पे रखा जाए, उसके अंदर बहुत सारे कीमती सामान चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये थाना कोतवाली सदर जो लखीमपुर खीरी का थाना है और इसके अंदर जो मालखाना है, यहाँ के पुलिस वाले थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, एक नुक्ते का हेर फेर हो गया। मालखाना, खा में बिंदी लगती है, नुक्ता लगता है, तो शायद वो नुक्ता हट गया और उन्हें लगा कि ये माल खाना की जगह माल खाना है, खाने वाला, तो माल खाने को वो माल खाना समझ गए और इसीलिए सारा जो माल है वो हड़प कर। तो ये थी आज की कहानी, अनोखी कहानी।